जय हिंद साथियों, आज की जो क्लास रहने वाली है वो है मोस्ट चुनिंदा करंट अफेयर से संबंधित। इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है, वेलकम है। और इस क्लास को आप अच्छे तरीके से देखिए और इस क्लास का एनालिसिस कीजिए कि क्लास के देखने के बाद में आपको पता लगना चाहिए कि इस क्लास में कितने अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिले हैं। कंटेंट से भरी हुई क्लास है, तो इस क्लास को पूरी देखिए। चलो अपने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने करंट अफेयर का कि गौरी लोक कला केंद्र राजस्थान के अंदर कौन सी जगह बना हुआ है? बताइए, पता है? नहीं पता? चलो चलो कोई ना, आ जाओ। गौरी लोक कला केंद्र कहां बना है? तो आपको बताना है बीकानेर में बना है। कहां पे बना है? बीकानेर में बना है। गौरी बाई कौन थी? ये थी मांड गायिका। मांड गायिका। मांड गायन शैली कहां की प्रसिद्ध है? मांड गायन कहां का है भाई? जैसलमेर का है। जैसलमेर का है, ठीक है। इसके अलावा गौरीबाई के अलावा मैं आपको बता दूं अल्लाह जिलाई बाई है। अल्लाह जिलाई बाई। इसके अलावा और कौन है? इसके अलावा अल्लाह जिलाई बाई के अलावा मांगी बाई है। मांगी बाई भी है, ठीक है। इनका गौरीबाई का जन्म कहां पे हुआ? जन्म ध्यान रखना, जोधपुर में हुआ। जोधपुर में हुआ। और कब हुआ? मतलब कहां पर हुआ? मतलब कौन से सन में हुआ? 1920 में हुआ। 1920 में हुआ। आपसे पूछा जाए मृत्यु कब हुई, तो ध्यान रखना इनकी मृत्यु हुई 29 जून 1981 को। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान रखना 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी दिवस है। और ध्यान रखना एक प्रसिद्ध सांख्यिकी विद था प्रशांत महानबोलिस, ठीक है। इनको सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना सांख्यिकी का जनक आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो प्रशांत महानबोलिस को कहा जाता है। एक महानबोलिस मॉडल भी आपको पता होना चाहिए कि महानबोलिस मॉडल है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महानबोलिस मॉडल पेश किया गया था। ये देखो गौरीबाई से संबंधित, गौरीबाई से संबंधित। और मैं आपसे पूछ रहा हूं गौरी लोक नाट्य कहां का है? गौरी लोक नाट्य, गौरी लोक नाट्य आपको पता होना चाहिए ये कहां का है? मेवाड़ का है। मेवाड़ का है। इसको राई नृत्य भी कहते हैं, राई नृत्य भी बोलते हैं इसको। गौरी लोक नाट्य को क्या बोलती है? राई नृत्य भी बोलते हैं। और इसमें ध्यान रखना किसकी कथा पर आधारित है? ये शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। आधारित है, ध्यान रखना, ठीक है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। और ये भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है ना। करंट अफेयर के साथ में आप लोगों को जो फैक्ट मिल रहा है उसको नजरअंदाज मत करना। इसके अलावा हम आपके सामने एक क्वेश्चन और रखने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई? बता सकते हो? पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत कौन से सन में की गई? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में रहने वाला क्वेश्चन है। आपकी परीक्षा के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इस क्लास से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये 24 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ किया गया। शुभारंभ किया गया। ये 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से इसको शुरू किया गया था। ये 1 फरवरी 2019 के राष्ट्रीय बजट से लॉन्च की गई योजना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर वर्तमान में, ध्यान रखना, वर्तमान में 9,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी किसानों को। 9,000 रुपए की। पहले कितने मिलते थे? पहले मिलते थे 6,000 रुपए। अब 3,000 रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार बोल रही है कि हम देंगे 3,000 रुपए। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वर्तमान में इतना अच्छा क्वेश्चन है भाई, सोच नहीं सकते। 9,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि अब किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जुड़ गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर का, इसको अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखना। इसके अलावा आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। चुनिंदा क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। महात्मा
महात्मा ज्योतिबा, महात्मा ज्योतिबा, ज्योतिबा फुले मंडी किसान श्रमिक, सॉरी किसान नहीं, श्रमिक कल्याण योजना। ठीक है, इसमें ध्यान रखना दो पुत्रियों के विवाह की सहायता राशि, विवाह की सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर, 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? अब 75,000 कर दिए, 75,000 रुपए कर दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन छप जाते हैं। 50,000 से कितनी बढ़ाकर कर दी है? 75,000 रुपए कर दी गई है। 75,000 रुपए वर्तमान में दिए जा रहे हैं। तो आपके सामने इतना अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको देखना है। इसके अलावा आपके सामने एक थोड़ा सा और बता देता हूं कि किसानों से संबंधित एक है कि बेलों की जो चौड़ी होती है उससे अगर आप कृषि कार्य आप करवाते हो तो आपको प्रति वर्ष 30,000 रुपए राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, भारत के पहले शांति केंद्र, भारत के पहले शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यह किया गया जामनगर गुजरात में, जामनगर गुजरात के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना, जो वर्तमान में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, वो भी आपको बताएंगे। तो आप जो विद्यार्थी लास्ट तक जुड़ा रहेगा क्लास में उसको तो बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर 2025 वाला 26 में भी पूछा जाएगा, 27 में भी पूछा जाएगा। अब पता है एग्जामिनर क्या कर रहा है, 2023 के जो करंट अफेयर्स के मोस्ट क्वेश्चन है वो 2025 के एग्जाम में पूछ रहे हैं, 2024 वाले 2025 के एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो आपको पता है ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, इसके अलावा हम देख रहे हैं लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत ध्यान रखना 1 अगस्त 2024 को, 1 अगस्त 2024 को। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो लड़की है उसको, कोई भी मतलब पढ़ने वाली लड़की है, जो बालिका है, उसको राशि दी जाती है, उसको मतलब उसके प्रोत्साहन के लिए, पढ़ाई के लिए, सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए, ठीक है ना, उसके विकास के लिए जो ये पहल की है बहुत बढ़िया है। इसमें 1.5 लाख, ध्यान रखना 1.5 लाख रुपए की राशि वर्तमान में मिल रही है। तो ध्यान रखना, पहली बात तो ये राशि पूछी जाएगी आपसे, ये राशि कितनी है? 1.5 लाख रुपए है। और इसके अंदर 1.5 लाख रुपए के अंदर किस्तें कितनी है? 7 किस्तों में दी जाएगी, 7 किस्तों में, 7 किस्तों के अंदर पैसे मिलेंगे। और मिलेंगे 5,000, 5,000, 10,000, उसके अलावा 15,000, उसके अलावा 20,000, 20,000 के अलावा 75,000। ध्यान रखना 20 के बाद में 25 है क्या भाई? 25,000 है, 20,000 के बाद में सीधा 75,000 रुपए ही है। 75,000 रुपए, रुकना, एक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हाँ 25,000 रुपए है। 25,000 के अलावा 75, 1 2 3 4 5 6 7 किस्त होगी ना कंप्लीट। 75,000 रुपए तक की राशि बालिका को मिलेगी। ठीक है, लाडो प्रोत्साहन योजना आपके सामने है। इसके अलावा हम आपसे एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं कि खतरनाक क्वेश्चन है आपके सामने, कि देश का पहला डिजिटल संग्रहालय कहां बनने जा रहा है, जिसका नाम है अव्यय प्रभावना। देश का पहला डिजिटल संग्रहालय, देश का पहला डिजिटल संग्रहालय कहां बनने जा रहा है भाई? बन गया भाई, जिसका नाम है अव्यय प्रभावना। अव्यय प्रभावना यह बन रहा है महाराष्ट्र में, यह महाराष्ट्र में बन गया है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा भार्गव शास्त्र क्या है? चुनिंदा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया था, ये क्लास देखेगा उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। भार्गव शास्त्र क्या है? तो ध्यान रखना, ये एक माइक्रो
माइक्रो मिसाइल प्रणाली है, माइक्रो मिसाइल प्रणाली है। थोड़ा रोड़ा नाम चाहो पहला गिला रही हूं, आवाज आने लग रही है। माइक्रो मिसाइल प्रणाली है, तेजी का बोलो आवाज है, ठीक है। माइक्रो मिसाइल प्रणाली है और ये किसके लिए बना है भाई, मतलब इसका डिजाइन क्यों तैयार किया गया है? तो इसका डिजाइन इसलिए तैयार किया गया है कि संयुक्त ड्रोनों का सामना करने के लिए, संयुक्त जोड़े होते हैं ना ड्रोनों के, संयुक्त ड्रोनों का सामना करने के लिए यह डिजाइन तैयार किया गया है, डिजाइन तैयार किया गया है, ठीक है। बाहर का शास्त्र आपके कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपसे एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। आपको बताना है घड़ियाल पालन केंद्र कहां पर बना है, वर्तमान में घड़ियाल पालन केंद्र राजस्थान के अंदर कहां पर बना है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि 2025 का मेवाड़ गौरव सम्मान किसे मिला और 2024 का मेवाड़ गौरव सम्मान किसे मिला है। तो इसी के साथ में अपनी क्लास यहां पर अपने समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, आदाब।